या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नौ दुर्गा नवरात्रि का दूसरा दिन ध्यान करना है माँ ब्रह्मचारिणी का। सती से शैलपुत्री और शैलपुत्री का ही रूप बदल करके कुंवारी कन्या के रूप से उठ करके युवावस्था में जब पहुंचती हैं तो उनको कहा जाता है युवावस्था में ब्रह्मचारिणी होकर के तप करने लगी। हमने पहले कहा था संकल्प लेकर के वैराग्य लेकर शैलपुत्री चल पड़ी और हिमालय की गोद में जाकर के घनघोर तप करने लगी। क्योंकि जो ब्रह्मचारिणी शब्द का अर्थ है, ब्रह्म माने तपस्या, चारिणी का अर्थात तो आचरण करने वाली, तप का आचरण करने वाली। वैश्य पुराण में जो लिखा है कि दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है उनके। अर्थात जप का अभिप्राय है कि सतत जो ऊर्जा हमें मिले उसे जप करके वो ऊर्जा को प्रकट करें और कमंडल में अर्थात पात्रता हमारे अंदर बना कर रखें ताकि वह धारण करना। साधक धारण करता है, ब्रह्मचर्य को धारण करना पड़ता है। जिनने जितना लंबा ब्रह्मचर्य जीवन जिया उतना ही तेजस्वी स्वरूप उनका बनता चला जाता है और मूल आधार के बाद में जो विकास करना है वह ब्रह्मचर्य के बिना साधक कभी सफलता पाता ही नहीं है। जब भी अनुष्ठान करते हैं साधक को ये सभी प्रकार के संकल्प, खान पान, रहन सहन, क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे सोना है, कैसे जागना है, स्वच्छता सफाई का संपूर्ण ध्यान सब इसके साथ लगा हुआ है। इसलिए आज ब्रह्मचारिणी रूप में सती ने अपने लक्ष्य को अगर पाया है तो निश्चित ही हमारे अंदर जो भाव है, मातृत्व भाव जागे। जब कन्या से युवावस्था की ओर कोई भी चलता है या बालक जब ब्रह्मचर्य जीवन जीते युवावस्था की ओर जाता है तो उस समय पर कुंडलनी जब जागती है, ऊर्ध्व की तरफ चल पड़ती है तो स्वाधिष्ठान चक्र में पहुंचती है। स्वाधिष्ठान चक्र में पहुंच करके विस्तार होता है, विकास होता है। यहाँ विकास के क्रम में जब हम अच्छा और बुरा दोनों का जब हम सही चुनाव कर रहे हैं तो सही की वृत्तियाँ बनती चली जाती हैं और सही वृत्तियाँ जब फलती और फूलती हैं तो फल फूल जब उसमें लगते हैं तो वसंत जिस प्रकार से झूमने लगता है वैसे मदहोश आदमी ऊर्जा से भरपूर बनने लगता है। पात्रता इसलिए दया माँ की, माँ तो दया कृपा करुणा सब कुछ बरसाती है। और मानव भी जो साधक बना है वह
धीर वीर गंभीर दया कृपा करुणा की यात्रा करता है। दया कृपा करुणा को भरना पड़ता है पहले अपने संस्कारों के रूप में। दया कृपा ममता ये सब गुण हैं, मानव जीवन के अलंकार हैं। जब तक धीर वीर गंभीर धैर्य पूर्वक आदमी वीरता अर्थात बहादुरी के साथ वीरता हैं, धीर वीर और गंभीर होकर के, उच्छृंखल नहीं, जरा सी शक्ति आई सिद्धियां मिलें हम बहक जाएं, नहीं, साधक अडिग है। किसके लिए अडिग है? जो उसने पहले से ही मेरुदंड में ऊर्ध्वरेता सहस्त्रार तक पहुंचने की एक संकल्प की बात उसने अपने अंदर धारण कर रखी। अधिष्ठान में, अधिष्ठान यही मूलाधार का संकल्प है, मूल आधार का अधिष्ठान है। साधक ये इस स्थान से उठता है पात्रता के विकास करने के लिए, जागृति के लिए स्मरण करना है। यहाँ भी कमल की सवारी, कमल में विराजमान है, कमल उनके का आसन है। यहाँ भी उनके अंदर भी वही वैराग्य है, लेकिन यहाँ विशुद्ध तप है। तो तपस्वी तप करने के लिए साधक जब आगे बढ़ता है तो कैसा तप? शरीर को भूल जाता है। शरीर की ज़रूरतें पूरा करने के लिए निर्णय ले लिया कि हम दक्षिण मार्गी साधना करने जा रहे हैं, तो सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस जाई। सात्विक श्रद्धा, यहाँ सात्विक श्रद्धा का उभार है, सृजन का उद्धार है। जो उभार है उद्धार करने के लिए अपने जीवन का, वह यहाँ से शुरू होता है। मैंने कहा कथा में तो मैं अगर जाऊं तो ब्रह्मचारिणी रूप में जब तप करते हैं, तप का आश्रय लेती हैं, तप के बल पर ही ये संसार को विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शेष धरहि मई भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप अस जिय जानी। ये उपदेश जो ब्राह्मण के द्वारा स्वप्न में मिला, जिसे माँ को सुनाया, वह संकल्प ब्रह्मचारिणी रूप में तपस्या करने जो चली, जो संकल्प उनका है, उस संकल्प की ओर आगे जब बढ़ी तो ध्यान लगाया, और ध्यान लगा करके शिव का ध्यान लगाते ही शरीर भूल गई। खाना पीना भी शरीर चलाने के लिए जो थोड़ी बहुत स्मरण, गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि पार्वती का तप इतना अखंड था, श्रद्धा से भर करके जब वो आगे बढ़ी अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, तो नित्य नव चरण उपज अनुरागा, और बिसरी देह तपहि मन लागा। सम्मत सहस मूल फल खाए, और सागु खाए सतवर्ष गंवाए। कछु दिन भोजन वारी बतासा, और किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेली पात मह परये सुखाई, और 3 सहस सम्मत सो खाई। पुनि परिहरेऊ सुखान्यु परना, ओ महीनाम तब भयऊ अपर्णा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जब देह भूल गई, खाने के लिए जीने के लिए
साग खाकर मूलकंद पहले खाया और फिर कुछ दिन जल पी कर रही, हवा खा कर रही, बेल की पत्तियां सूख करके जो गिर जाती उनको ले करके शरीर केवल जीवित रहे संकल्प पूरा करने के लिए। जब उनका परिणाम पड़ा और देह सूख गया, सब कुछ संसार का जो कुछ द्वैत है वह छट गया। तब करते करते ईश्वर का प्राकट्य साधक के मन में उसी समय होता है जब हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा अहंकार सबका लोप हो जाता है। मैं कहाँ हूँ, तप ही जिसके जीवन का आधार हो जाता है तो उस तपस्वी में शरीर हो जाता है। तपस्वी अपने संपूर्ण मल को, संपूर्ण कसाय कलमस को, साधक भी नवरात्रि में जब अन्न का त्याग करता है, फल फूल आदि को लेता है, उपवास करता है। कोई उपवास करता है अगर तपस्या करने के निमित्त, तो उपवास करने में 4 दिन दिक्कत है, इसके बाद में भूख नहीं लगती। फिर शरीर में जो कुछ है पका पकाया, छना छनाया, वो सारा का सारा ऊर्जा का स्रोत अंदर से शुरू हो जाता है। ये अनुभूति है। हमने लंबी साधनाएं की जिसमें हमने अनुभूति की बात यहाँ पर कही थी। मैं कोई कथा नहीं कह रहा हूँ, कोई किसी देवी के वर्णन का मैं एक ध्यान कर रहा हूँ और एक साधक के मन में जो अनुभूतियाँ होती हैं वही प्रकट करने की चेष्टा कर रहा हूँ। विज्ञजन जो हमसे भी ज़्यादा जानने वाले उसे सुधार कर संभाल करके जो कुछ भी मेरी गलतियां हैं उन्हें न ध्यान दे करके केवल एक साधक के मन की अनुभूति को सुने, मार्गदर्शन करें। यह जीवन जो आत्मा रूप में है, जब यह अपने अन्न को छोड़ करके, सब शरीर को भूल करके जब चल पड़ता है और स्वाधिष्ठान चक्र की खिड़की जब खुलती है तो आगे बढ़ करके चंद्र घंटा का जो वर्णन मुझे करना है उसके लिए, जो साधक का द्वार आगे मणि की तरह से चमकने के लिए चल पड़ता है, जब ब्रह्मचर्य फलित होता है वो किस रूप में, तो इस बात को लेकर के साधना का पक्ष मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। इसलिए साधना का वो क्षण जब साधक ऊंचान उड़ाई लेता है, अंगड़ाई लेता है, एक अणु बनता है और अनंत परमाणुओं से अणु से अणुगठित पिंड, और ये अणुगठित पिंड प्रथम आर्बिट, द्वितीय आर्बिट, तृतीय आर्बिट, इस तरह से वह घूमता है। एक दो मिलते हैं द्वैत में, श्रद्धा और विश्वास मिलता है तो बड़ी तीव्र गति से चेतना का संचार जब होता है तो उसमें गुणोत्तर विकास होता है। इस संसार में तो क्रमोत्तर विकास है, लेकिन जब जागृति की ओर चल पड़ता है तो बड़ी तीव्र गति से चेतना का संचार होता है। एक लाइट में जब करंट लगता है तो सब कुछ आदमी जैसे भूल जाता है, लाइट ही हो जाता है, ठीक उसी तरह से संपूर्ण जल जाता है। चेतना की लाइट तो बड़ी भयंकर है, जिसको क्षण मात्र में सृष्टि के निर्माण की कल्पना की जाती है। ये साधक के मन में ही सारे देवी देवता हैं। अंग अंग में रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड की कल्पना की गई है। इसलिए साधक का मन विराटता का दर्शन अपने अंतःकरण में करता है, पात्रता बढ़ा करके। जैसे पात्र बढ़ेगा और कठोर ब्रह्मचर्य पकेगा और वह चित्र बनना शुरू हो जाएगा, वो आवरा बनना शुरू हो जाएगा। आगे आनंद ही आनंद है साधक की सिद्धियों की ओर यात्रा करने का। आज जो छोटा सा मन में विचार आया वही प्रस्तुत। आइए माँ ब्रह्मचारिणी को नमन करें। अगले क्रम में चंद्र घंटा के रूप का और उस सिद्धि का वर्णन करने की चेष्टा करूँगा। नमन।